Hello, this is Tajwar Ali, and you are watching my YouTube channel, The World Religions, Ideologies, and Theories. Today, I want to discuss with you about absurdism. Absurdism, absurdism basically है एक थ्योरी है. अल्बर्ट कैमस नामी एक लिटरेरी पर्सन ने इस थ्योरी को इन्वेंट किया था और इसको एग्जिस्टेंशियलिज्म भी कहते हैं, निहिलिज्म भी कहते हैं, मीनिंगलेसनेस भी कहते हैं, नथिंगनेस भी कहते हैं. और इसी तरह ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार ने बहुत सारी दुनिया को डिस्ट्रक्शन और क्योस में डाला, तो उन दिनों में जो फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट जो लोगों के जहनों में छा गई थी, उसी की वजह से फिर अदब में भी, लिटरेचर भी उसी तरह का प्रोड्यूस होने लगा. जैसे कहते हैं कि अदब जो है वो सोसाइटी का आईना होता है, इसी तरह अदब भी उस तरह का अदब प्रोड्यूस होने लगा, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन थी, हो गई हर किस्म की तबाहकारियाँ और कोई होप्स नहीं. एक ऐसी एक सिचुएशन में इस तरह का लिटरेचर पैदा हो गया था और उसको कहते हैं absurdism. absurd मीनिंगलेसनेस. तो at that time Samuel Beckett, a famous writer of France, जिसने एक प्ले लिखा वेटिंग फॉर गोडो. वेटिंग फॉर गोडो में इस तरह है कि ना उसका जो थीम, सेंट्रल थीम का कोई पता नहीं चलता, उसकी बिगिनिंग कहाँ से होती है, उसकी एंडिंग कहाँ से होती है, ये सारी चीज़ें उसमें क्लियर नहीं पाई जाती हैं. तो एक प्ले के अंदर आके एक ऐसा प्ले हो जाता था कि जिसका कोई थीम ही नहीं होता था. कैरेक्टर्स की आपस में कोई ख़ास किस्म की जो है रिलेशन भी वाज़े नहीं होती थी, और वो आके एक प्ले परफॉर्म करके जाते थे. तो इसी तरह ये प्ले सबसे ज़्यादा जो लिटरेचर के अंदर किताबें आज तक लिखी गई हैं वो वेटिंग फॉर गोडो के ऊपर क्रिटिसिज्म, एनालिसिस और उसकी एक्सप्लेनेशंस लिखी गई है, और वो बहुत ज़्यादा लोगों की जो इंटरेस्ट है उसको अपनी तरफ इसी ने खींचा हुआ था उसी टाइम पे. इसलिए इसी प्ले को लेकर इसी सैमुअल बेकेट्स को प्राइज़ भी मिला था. ठीक है, सबसे बिगेस्ट प्राइज़ मिला था उसी लिटरेचर के अंदर. तो इसी तरह आगे जाकर नोबेल प्राइज़ मिला था, नोबेल प्राइज़ भी इसी बेसिस पे इनको मिला हुआ था. तो नोबेल लॉरिएट है इन दैट सेंस. तो ये जो अब्सर्डिज़म है, इसका एक झलक जो है आजकल हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर भी इसकी झलक नज़र आ रही है. लिटरेचर के अंदर कुछ ट्रेंड्स ऐसे आए हुए हैं अंदर बीच में कि जिनसे ये वाज़े होता है कि अब्सर्डिज़म और हालात, कंडीशंस जो हैं, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे तीसरे प्रॉब्लम्स, कोविड-19 एट्सेट्रा, इनकी वजह से जो सिचुएशन, फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट और डिफरेंट जो लोगों का माइंड सेट है वो चेंज होता जा रहा है, और उसी के सेंस में उस तरह का एक लिटरेचर भी प्रोड्यूस होता जा रहा है. आजकल सोशल मीडिया और दूसरे तीसरे जो सोशल मीडिया आउटलेट्स हैं, वहाँ पे आजकल हर कोई बामानी चीज़ें लोग कम देखा करते हैं और नथिंगनेस, मीनिंगलेसनेस की तरफ कुछ ज़्यादा ही रुझान है. तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल भी देता चलूँ इसी का, कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो फेमस कॉमेडियंस थे और जो फेमस पोइट्स थे, आजकल उन लोगों को कम लोग सुन रहे हैं, और उनकी निस्बत जो जिनकी मकबूलियत बढ़ रही है, अचानक से जिनकी फेम बढ़ती जा रही है, वो ऐसे कैरेक्टर्स बीच में आए हैं और उनको लोग सुनते हैं और उनको ज़्यादा सुन के अपना एंटरटेनमेंट का ज़रिया बनाते हैं. तो जैसे ये अभी मैं एक फेमस कॉमेडियन जैसे हुसैन जानी है, इसी तरह नियत खान नोमली था किसी ज़माने में, तो दूसरे तीसरे अच्छे कॉमेडियंस भी पाए जाते थे इस एरिया के अंदर. लेकिन आजकल जो सोशल मीडिया की ज़ीनत बन चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको फॉलो करते हैं, इसको सुनते हैं. टिकटॉक, स्नैक वीडियोस और दूसरे तीसरे फेसबुक वगैरह में जो वीडियोस जो सबसे ज़्यादा सुने जाते हैं आजकल और सबसे ज़्यादा अप्रोच भी किया जाता है, वो है हमारे ये एक साहिब हैं यहाँ से, अतीकुर रहमान, और उनकी
स्पीकिंग उसके उनका जो बोलना है वो क्या बोलता है। चलो आइए हम इसको भी सुनते हैं और फिर आगे जाके पोइट्स के बारे में भी नए पोइट्स निकलते हैं। तो ये सारी सिचुएशन में आपको इससे भी बताना चाहता हूँ। एब्सर्डिज्म यानी एक ट्रेंड, लिटरेचर के अंदर ये ट्रेंड डेवलप हुआ है, इसका नाम है एब्सर्डिज्म। तो मरने के बाद अभी तो जो बस की ताकत जन्नत और मट्टे जीगो थो, लेकिन एक से दो टिकी चाय शपीत का तीस खाए जन्नत और फाइन आन का खाए, लेकिन दुनिया तो अल्लाह बस अभी तो छीमे दें तो टिकट का छीमे दे, टिकट का ताकत दे या खुदाया जलना शान तुलाव कुराट अल्लाह हन तिबुटी का कफारी पैदा होगन, बड़े बड़े पालवानी पैदा होगन, अदे मूसा पैदा होगन, यूसुफ अलैहिस्सलाम खूबसूरत पैदा होगन, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न वाला अदो मिष्ट शेलो नबी पैदा होगन, इसपाओ सबान जबान इसपाई हम मगर तुम अल्लाह पाक नबी पसंद लाभ थे महान नबी आशिक खनस, महान खुदाई आशिक खनस, मगर मुकई आशिक खनस, वाले जरोटी आशिक खनस, शैली का लोरी जरोटी आशिक खनस, कतरों को भी हम जानता है, मोहब्बतों को भी हम जानता है, तीरों को भी जानता है, चुंकारों में अल्लाह चुनी की चुंकारों में अल्लाह। यस नामीन, इसी तरह यहाँ पे आजकल हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में ये ट्रेंड चलता रहा है कि मतलब बामानी चीज़ों को जिसके अंदर कोई मीनिंगफुलनेस को आजकल ज़्यादा कम ही देखा जा रहा है, कम ही सुना जा रहा है एज़ कम्पेयर टू कि मीनिंगलेसनेस को ज़्यादा लोग इंजॉय करने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह कॉमेडियंस की रही बात, तो मैंने आपको कॉमेडियंस दिखा दिए और कॉमेडियंस के मुकाबले में कौन से कॉमेडियंस मशहूर होते जा रहे हैं। और इसी तरह पोइट्स यहाँ के जो हैं, जिस एरिया से कि मैं बिलोंग करता हूँ, उधर के जो पोइट्स हैं, बेहतरीन सबसे बेस्ट पोइट्स जो हैं इस टाइम पे स्क्रीन में जो नज़र आ रहे हैं, जैसे ज़फ़र वकर ताज है, जान अली है, उस्ताद जान अली है, इसी तरह जाबिर खान, इसी तरह कुछ लोग बेस्ट पोइट्स में शामिल हैं। अगर इनका कोई सॉन्ग सोशल मीडिया में अगर हम प्ले करते हैं तो उसकी व्यूअरशिप जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितने की मीनिंगलेस कोई पोइट या मीनिंगलेसनेस के साथ कोई पोइट्री की जाए तो उसकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती है। तो इसके साथ ही मैं आपको एक क्लिप सुनवाने जा रहा हूँ जो एक बार यूट्यूब में डालें या किसी भी सोशल मीडिया आउटलेट में डाल दें तो विद इन वन डे जो है लाखों में उसके व्यूअर्स वो सोसाइटी में वो नमूदार होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ओवरऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि एब्सर्डिज्म, नथिंगनेस जो है, ये जो ट्रेंड लिटरेचर के अंदर जो है, ये भी नथिंगनेस तो है लेकिन इसके ऊपर ज़्यादा लोग इसको व्यू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसको इंटरटेन करने की भी कोशिश करते हैं। तो नथिंगनेस होने के बाद, मीनिंगलेसनेस होने के बाद फिर इन दैट सेंस ये मीनिंगफुल भी हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा लोग इसको इसमें इंगेज हो जाते हैं, इसको व्यूअरशिप करते हैं। तो अभी हमें आपको एक क्लिप दिखाऊंगा, उसमें ये पोइट्री में बेस्ट पोइट्स को भी पीछे छोड़ के ज़्यादा मशहूर हो गया है एक शायर, ठीक है। आल्दो उसकी के गानों में वो वाली फ़िलोसफी नहीं है जो कि इन पोइट्स की है, जो मैं अभी दिखाया स्क्रीन में मैंने जो बताया, बट स्टिल एक चीज़ जो मानना पड़ेगा वो इस ट्रेंड की वजह से उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है और वो एरिया में सब शोरा से सबसे ज़्यादा फेमस होता जा रहा है। तो आइए मैं आपको वो क्लिप भी सुनवाता हूँ। तो इस लेक्चर का मकसद किसी को नीचे किसी को बड़ा छोटा दिखाना नहीं है, बल्कि यह सोसाइटी में अदबी रुझानात के ऊपर बात करते हैं। तो ये एब्सर्डिज्म बेसिकली एक थ्योरी है और ये थ्योरी जो मीनिंगलेसनेस के ऊपर भी एक थ्योरी है, मीनिंगलेसनेस जो कि लिटरेचर के अंदर एक ऐसा ट्रेंड डेवलप हो जाता है, तो मैं इसकी निशानदही कर रहा हूँ। तो सेम सिचुएशन, सेम सिनेरियो आजकल पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में हर किस्म के फ्रस्ट्रेशन, इन्फ्लेशन और इस तरह के जब हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं तो लोग फ़िलोसफी को ज़्यादा नहीं सुनते और लोग ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल और बामानी बातों को नहीं सुनना चाहते, बल्कि वो इस तरह के मीनिंगलेसनेस चीज़ों से भी इंटरटेन करना
सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। क़ायद-ए आज़म की उस तस्वीर को देखो, क़ायद-ए आज़म की उस तस्वीर को देखो, तुम सदर हो आगे कश्मीर को देखो, फिर गरीब अवाम की इस तकलीफ को देखो। दुनिया को आपने क़यामत बनाया, नाम है इमरान खान इस महंगाई को देखो। उलमा ने उस वक़्त तकबीर पढ़ा है, आपको इज़्ज़त के साथ कुर्सी पे लाया, आपने फिर दूसरों के साथ दोस्ती लगाया। आपकी बीवी भी तस्बीह पढ़ रही थी, ऐ ज़ालिमा क्यों हम पे गोली चलाया। दुनिया में कोई भी बादशाह नहीं है, तेरा हुस्न भी दिल में सोता रहा है, मेरी सनम तुझे पता नहीं है। हुस्न को देखा जाला रोता रहा है, मेरी सनम तुझे पता नहीं है। अल्लाह का दिया नूर को देखता रहा है, मेरी सनम तुझे पता नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बदन बनाया ये तो एक जैसा है, सूरत बनाया इसमें कोई नशा है, परी बता मुझे ये क्या वजह है, तेरी आंखों को देख के मर जाता हूँ, आई परी बता मुझे ये क्या वजह है। अल्लाह की कसम तुझे नहीं छोड़ता हूँ, ऐसा लिम बता